वेलकम बैक बॉडीज़। ठीक है। बॉडीज़ प्यार से उनको बोलते हैं जो बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। देखिए, हम लोग चैप्टर थर्ड लेके चल रहे हैं और चैप्टर थर्ड के पहले वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लिया है, मतलब कि हम इसका पहला वीडियो डाल चुके हैं। आज चैप्टर सेकंड है और हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम इक्वेशन को 3 तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ग्राफिकली होता है, सेकंड हमारा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड जो होता है वो होता है एलिमिनेशन मेथड। तो फर्स्ट वाला जो टॉपिक है हमारे पास में, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकली, उस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की आज कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आई होप आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करते रहोगे और हो सकेगा तो मैं डेली पर डे आपको एक एक वीडियो ऐसे ही डालता रहूँगा और आप जो है चैप्टर को एंजॉय करिए अच्छे से। जो चीज़ें कम समझ में आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि चेक ग्राफिकली, ठीक, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर्स ऑफ इक्वेशन, मतलब कि आपको ग्राफिकली ये चेक करना है कि ये जो पेयर ऑफ इक्वेशन दिए गए हैं इज कंसिस्टेंट, कि ये कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, इफ सो, अगर हैं, सॉल्व देम ग्राफिकली। आपको इसको ग्राफिकली सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब बच्चा केवल इतना सा होता है कि आपको वहां पे x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमको अगर देखना है कि ये दोनों इक्वेशन, जो इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड बना हुआ है, अगर ये कंसिस्टेंट हैं, मतलब अगर इनका सॉल्यूशन हम निकाल पा रहे हैं, तो उसी सॉल्यूशन को आपको ग्राफिकली निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं इसको, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए, सबसे पहले देखना ये है कि हमारे पास इक्वेशन क्या मिला है। ठीक, हमको जो इक्वेशन मिला उसको लिख देते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे हमको इक्वेशन जो मिला है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 मिला है एंड सेकंड वाले में है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। हमारे पास ये दो इक्वेशन मिले हैं। अब हम लोग को करना क्या है कि हम लोग को x और y की वैल्यू कुछ ऐसे रखनी है कि पूरा का पूरा इक्वेशन जो है वो 0 हो जाए। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप सभी को याद हो तो जो भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमने बताया था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। मतलब इक्वेशन के अपोजिट साइड में सारा का सारा 0 रहना चाहिए और इस साइड में जो भी कांस्टेंट है, वेरिएबल है, जितनी सारी चीजें हैं, हम सबको इस साइड लेके चले आएंगे। तो जैसे इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है और ये इक्वेशन सेकंड दिया गया है, तो इन सभी को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे साइड में इसको करते हैं। हमको दिया है सबसे पहले x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो ये 6 को भी हम इधर बुला लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हमने इक्वेशन फर्स्ट को सेटअप कर लिया अच्छे से। सेकंड आता है आप लोग का इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ पे है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। इसको हम इस साइड बुलाएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू, सॉरी, ये जो हम क्या करेंगे, इस माइनस को भी हम इधर ही लेके चले, सॉरी, ये जो 12 है इसको भी हम इधर लेके चले आएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये रहा मान लीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड एंड ये रहा इक्वेशन नंबर फोर्थ। हम मान लेते हैं इसको चल करके। तो ये जो इक्वेशन थर्ड है वो इक्वेशन फर्स्ट का स्टैंडर्ड फॉर्म है और इक्वेशन जो 4 मिल रहा है ये वाला, ये जो है इक्वेशन सेकंड का स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहला काम यही करना है कि हमको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा। जैसे ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म में रखेंगे फिर हम क्या करेंगे, x और y की अलग अलग वैल्यू रखेंगे। देखिए, लीनियर है तो कम से कम दो वेरिएबल भी यूज हुआ है तो हमको एटलीस्ट 2 वैल्यू रखनी पड़ेंगी। 2 वैल्यू हम x के रखेंगे तो हमको y मिलता चला जाएगा, या हम ये कह लें कि एक x की वैल्यू रखेंगे y चला जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा हमको। अब चलिए इसको हम तो लोग थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए हमारे पास में दिया क्या क्या है। फर्स्ट इक्वेशन जो दिया है फॉर, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फॉर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के लिए हम देखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट हमारा है क्या, x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये दिया है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक टेबल बना लेना है। ठीक है, टेबल बना करके आपको एक जगह x लिखना है, एक जगह y लिखना है यहाँ पे, और आपको कम से कम x की 2 वैल्यू रखनी है तो y की 2 वैल्यू मिल जाएंगी। ये आप ये कर लीजिए कि x की एक वैल्यू रखिए तो y की एक वैल्यू मिल जाएगी, और उसके बाद आप y की एक वैल्यू रखेंगे तो x की अलग मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट देखिए है क्या यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं
कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, आप 0 रख के ट्राई आराम से कर सकते हो, ठीक है। कोशिश ये करनी है कि नंबर ऐसे रखने हैं कि उसमें जो भी x या y की वैल्यू है फ्रैक्शनल ना है, क्योंकि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आती है तो उसको ग्राफ पे दिखाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम ऐसे नंबर को मान के चलेंगे x या y के प्लेस पे जिसको सॉल्व करने पे हमको फ्रैक्शनल वैल्यू ना मिले वहां पे, ठीक है। अगर हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो देखो यहाँ x है तो ये हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 3/, ये -6 से उधर चला जाएगा तो हो जाएगा +6, तो 0 और प्लस हट जाएगा, ये यहाँ पे 3 है जो ये अगर उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 6/3, काट पीट करके आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2। इसका मतलब ये है कि जब हम x 0 रखते हैं तो y कितना मिलता है, 2 मिलता है। पहली कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन हम ये रखते हैं कि व्हेन y इज इक्वल टू 0, अब की बार हम क्या करते हैं कि हमने y को ही 0 रख दिया, तो देखो क्या मिलता है, तो यहाँ पे x है तो x तो रह ही जाएगा, प्लस 3 इंटू वाई की जगह 0 रख दिया, ये जो -6 है उस साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 6, तो x की वैल्यू देखो भाई ये 0 हो जाएगी पूरा, तो इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू हो जाएगा 6। मतलब जब आप y 0 रख रहे हो तो x कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट जो है वो हम लोगों ने क्या किया, सॉल्व कर लिया। यहां से हमको x की 2 वैल्यू और y की 2 वैल्यू मिल गई। जिस तरीके से हमने इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किया है ठीक इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसके। ठीक है, इक्वेशन नंबर हम लोग देखते हैं सेकंड को। इक्वेशन सेकंड यहाँ पे मैं एक बार आपको दिखा दूं क्या क्या है। यहाँ पे इक्वेशन सेकंड है 2x - 3y - 12, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे, 2x - 3y - 12। देखो यहाँ पे 2x - 3y - 12, सॉरी मिस्टेक हो जा रहा है थोड़ा सा लिखने में ही, -12 इज इक्वल टू 0। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। जैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट के लिए एक टेबल बनाया था और वहां से हमने x और y की अलग अलग वैल्यू रखी थी, ठीक इसी तरीके से हम लोग यहाँ भी टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो एक टेबल हम यहाँ पे बना लेते हैं और यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक जगह x की वैल्यू रखेंगे और एक जगह y की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। अब देखिए फिर से वही चीज, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब हम इस इक्वेशन नंबर सेकंड में x की वैल्यू रखते हैं 0, ठीक है, तो देखिए क्या आता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा इंटू x की वैल्यू 0 रखा है, यहाँ -3y है तो -3y, ये -12 है उस साइड जाएगा तो हो जाएगा +12, तो ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3y इज इक्वल टू 12, और अगर काटेंगे तो आएगा 4 और ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -4, ठीक है। अगर आप 0 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से हम ये देखते हैं कि हम जो है अब की बार y इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो जब आप y 0 रखोगे तो देखो ये 2x है, ये यहाँ रह जाएगा 2x माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू 0 है, ये -12 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा +12, तो ये 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। देखो भाई इसको 0 हो जाएगा, रखेंगे नहीं इसको, इज इक्वल टू 12, काटने पे कितना आ जाएगा 6, मतलब हमारी x की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जब y 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, ठीक है। हमने इक्वेशन फर्स्ट के लिए भी x की वैल्यू निकाल लिया और y की वैल्यू निकाल लिया, हमने इक्वेशन सेकंड से भी x और y की वैल्यू निकाल लिया। इतना चीज आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इसीलिए आराम आराम से आपको समझा रहे हैं, ठीक। तो पहला जो है क्वेश्चन हम लगभग सॉल्व करने की तरफ है। अब इसके बाद में जब आपको दोनों टेबल फुल हो जाए, मतलब जब आप दोनों टेबल को देखें कि ये हो गया है, तो बस आपको करना क्या है कि ये ग्राफ बना लेना है, ठीक है। अब चलिए ग्राफ बनाते हैं एक। ये ग्राफ के लिए यहाँ पे शेप्स हैं, शेप में ये आपको मिल जाएगा, वेट अ मिनट, देखिए ये हो गया एक, और एक जो है ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जब ये ग्राफ हो गया है तो आपको करना क्या है, इसी पे नंबर आपको शो कराने हैं। नंबर शो कराने के लिए करना क्या पड़ेगा, देखिए आपको पता है कि इधर जितने सारे नंबर रहेंगे सब प्लस में रहेंगे, इधर जितने सारे नंबर रहेंगे सब माइनस में रहेंगे, ऊपर वाले जितने नंबर रहते हैं सब के सब प्लस में रहते हैं, नीचे वाले जितने रहते हैं सब माइनस में रहेंगे, ठीक है। ये वाला क्या रहेगा आपका, माइनस में रहेगा। अब उसके बाद में यहाँ पे एक पोजीशन आप ले लीजिए यहाँ पे अच्छे से, एग्जैक्ट जो भी रहे, ठीक है। ठीक इसी तरीके से ऐसे आपको ऊपर भी लेना पड़ेगा,
ये जो डिस्टेंस आप रख रहे हो सभी के बीच का जो मेजरमेंट होना चाहिए वो लगभग सेम होना चाहिए, लगभग नहीं कंप्लीटली एकदम सेम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी आप नंबर लोगे वो सभी क्या रहेगा, सबके बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ आप रखोगे 1, यहाँ हो जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इसी तरीके से आप ऊपर रखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। इसी तरीके से आप यहाँ रखोगे तो -1, -2, -3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा -5, -6, -7, यहाँ पे -8, और उसके बाद ये -9, ये -10 हो गया। इसी तरीके से आगे चला जाएगा और ये रखा रहेगा तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा ये। ठीक है, तो ग्राफ आपको एक अच्छे से बना लेना है। ठीक, अब देखिए ग्राफ बना लिया तो इक्वेशन फर्स्ट के लिए आपको देखना पड़ेगा। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में आपको क्या क्या मिल जाएगा वहां पे। इसके लिए हम अगर प्रीवियस स्लाइड में चलें तो देखिए x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है, तो इसका मतलब पहला जो हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा 0,2। मतलब पहला कोऑर्डिनेट जो है हमको, सॉरी कोऑर्डिनेट जो हमको मिलेगा वो 0,2 मिलेगा। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, वो मिलेगा 6,0। ठीक है, तो पहले 0,2 रखते हैं हम लोग। देखिए मतलब x पे बिल्कुल भी नहीं चलेगा और y पे कितना चलेगा 2, तो पहला ये वाला जो हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 0,2। उसके बाद अगला वाला अगर देखेंगे आप, नेक्स्ट वाला क्या था, वो था 6,0। तो 6,0 आप रखिए, तो देखिए इस पे चलेगा 6 और y पे बिल्कुल नहीं चलेगा, तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा 6,0। ये जो है ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, दो पॉइंट मिले हैं, तो सबसे पहला काम हमको बच्चा यही करना है कि इन दोनों को पॉइंट को मिला देना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मिला देंगे आराम से। देखिए ये नहीं मिला, गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये यहाँ से लेके चलते हैं हम लोग और यहाँ पे। ठीक, अब एक जो है आगे बढ़ा दीजिए आराम से, ये चला जाएगा इस तरीके से और यहाँ से एक चला जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, तो एक जो लाइन है वो आपको मिल गई यहाँ पे, मतलब ये जो लाइन है ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर इक्वेशन फर्स्ट के लिए है तो आप यहाँ पे देख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट लिखा क्या है। इक्वेशन फर्स्ट लिखा है x + 3y = 6। तो इसी के ऊपर आप लोग लिख देंगे यहाँ पे कि x + 6y = कितना था भाई, x + 3y था। ठीक है, x + 3y = 6। तो यहाँ पे आप लोग ये चीज कर देंगे कि x + 3y = 6। ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए लाइन हो गई, थोड़ी सी ये टेढ़ी जरूर गई है लेकिन आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट हो गया तो आप जो है इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए देखेंगे। ठीक, इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए देखिए क्या दिया है। पहला पॉइंट देखो 0 है और 4 है, मतलब पहला जो मिल के आएगा वो आ जाएगा 0 और -4। सेकंड वाला क्या मिलेगा 6,0। तो 0 और -4 पे जाइए, मतलब x पे 0 चलेगा, y पे -4 चलेगा। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, y पे कितना है -4 हो गया। ये वाला पॉइंट ये है आपका 0, -4, ये एक हो गया। सेकंड वाला है 6,0, मतलब x पे चलेगा 6 यहाँ पे और y पे चलेगा बिल्कुल ये। ठीक है, अब ये मिल गया आपका, ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, ये हो गया 6,0। ठीक है, ये 6,0 हो गया। अब आपको करना क्या है, बस इन्हीं लाइंस को आपको मिला देना है। ठीक है, इन्हीं लाइंस को मिलाने का मतलब ये है कि ये जो आपको दिख रहा है यहां से लेकर के यहां पे आप मिला दीजिए आराम से और इसी तरीके से आगे आप इसको बढ़ा लीजिए। ठीक है, अब आप ये देखेंगे कि इन दोनों लाइन को बढ़ाने पे ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक दूसरे को कट कर रही हैं। और आपको ये चीज याद होना चाहिए कि अगर जो लाइन है वो एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है, लाइन जो है वो एक दूसरे को कट करती हैं, तो ये तरीका आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर याद दिलाता होगा। आपको पता होगा कि इंटरसेक्टिंग लाइन अगर ग्राफ में मिलेंगी, ठीक है, लाइंस जो हैं अगर इंटरसेक्टिंग है ग्राफ में, तो वो जो पूरा लीनियर इक्वेशन होगा 2 वेरिएबल में वो कंसिस्टेंट बोला जाएगा। ये चीज अगर आपको याद हो तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन है, दोनों लाइन एक दूसरे को 6,0 पे कट कर रही है, सॉरी, ठीक है, 6,0 पे जब ये कट कर रही है इसका मतलब कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। और इनका अगर सॉल्यूशन आप देखोगे
तो पहली वैल्यू हमेशा x की होती है, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 6, और दूसरी वैल्यू होती है हमेशा y की, y इज इक्वल टू हो जाएगा 0। मतलब कि ये जो वैल्यू है x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0, इस पे ये दोनों जो है कंसिस्टेंट है। मतलब इन दोनों को अगर आप, ये दोनों जो वैल्यू मिली है x और y की, इसको अगर आप इक्वेशन में रखोगे तो इक्वेशन का LHS और RHS दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और ये एग्जाम्पल था एक। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद अभी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बचे हैं लगाने के लिए हम लोग को। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़। एक बार अगर कम समझ में आएगा तो वीडियो को एक बार रिकैप कर लीजिएगा यहाँ से देखने के लिए। ठीक है, कैसे हम लोगों ने यहाँ तक पहुँचा और उसके बाद कैसे इस तरीके को सॉल्व किया। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज आ गई हमारी। एक्सरसाइज 3.1 हम लोग को सॉल्व करना है। अब 3.1 को सॉल्व तो करना है, लेकिन वहां पे देखना यह है कि पहले सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको पहले पेयर बनाना पड़ेगा और उसके बाद में इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, मतलब ये जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं पहले इनका यूज करना है और उसके बाद आपको पेयर बनाना पड़ेगा इक्वेशन का। जैसे ही पेयर बन जाएगा फाइंड देयर सोल्यूशन ग्राफिकली, तो वैसे ही आपको इनका जो सॉल्यूशन है वो ग्राफिकली बताना पड़ेगा, मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। जिस तरीके से हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब अभी तक हमने क्या बोला कि इनके जो मतलब कि जो वर्ड प्रॉब्लम मिला है, इसी वर्ड प्रॉब्लम को क्या करना है आपको, सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना है ना। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या बोल रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। एक क्लास है क्लास 10th की, उसके 10 स्टूडेंट जो हैं वो मैथमेटिक्स की क्लास में एक क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चे एक बात बताना जरा कि क्लास होती है तो उसमें बॉयज़ भी बैठते हैं और गर्ल्स भी बैठती हैं। ठीक है, तो बॉयज़ और गर्ल्स को मिला करके, मतलब बॉयज़ और गर्ल्स को अगर हम काउंट करेंगे तो वही क्लास 10th के स्टूडेंट माने जाएंगे। तो अगर हमको नंबर ऑफ बॉयज़ पता हो और नंबर ऑफ गर्ल्स पता हो तो दोनों को ऐड करने पे पहला इक्वेशन हमारा 10 बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को बिना आगे पढ़े हम लोग यही डिस्कस करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स। अगर बॉयज एक्स है एंड गर्ल्स बी वाई, गर्ल्स जो है वो वाई है। पहला काम हमको ये करना है कि बॉयज को मान लिया हमने एक्स और गर्ल्स को क्या मान लिया, वाई मान लिया। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे ही 10 आ रहा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये चीज हो गया पहला। अब इसके बाद आता है इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बोलेगा भाई, समझो आगे। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन, कि ये जो गर्ल्स हैं इनका नंबर 4 ज्यादा है। ठीक है, इनका नंबर 4 ज्यादा है किससे, द नंबर ऑफ बॉयज से। मतलब जो नंबर ऑफ बॉयज हैं ये क्या होंगे, 4 कम होंगे। ठीक, अगर जब 4 कम होंगे तो इन्हीं में अगर हम 4 ऐड कर देंगे तो ये गर्ल्स के नंबर के बराबर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जो गर्ल्स हैं वो 4 ज्यादा है। 4 ज्यादा है इसका मतलब बॉयज कम है। तो जब बॉयज नहीं 4 ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर आ जाएगा। जैसे कि बॉयज कितने हैं x और गर्ल्स कितनी है y। कह रहा है कि ये ज्यादा है, गर्ल्स वाले ये ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है इसका मतलब ये कम है, तो हम इन्हीं में पहले 4 को जब ऐड करेंगे तब ना दोनों नंबर बराबर होगा। ठीक है, तो इसी को हम उलट के भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, लेकिन ध्यान रहे कि हमको दोनों इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लेके चलना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लेके चलेंगे तो सॉल्यूशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आगे चल करके। ठीक है, चलिए इसको आगे देखते हैं। तो यहीं पे हम स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इसका लिख लें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। और उसके बाद में यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा कि पहले ये आपका x है ना, तो आप उधर कर लीजिए कि x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये बेटा देखो, x पहले से था, y को उधर भेज दिया तो माइनस वाई प्लस 4 होकर के यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन 4 और थर्ड इन सभी के लिए एक काम करेंगे, सिंपल सा टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के बाद में x और y की वैल्यू रखेंगे और उसके बाद में वहां पे हमको x की 2 वैल्यू y की 2 वैल्यू मिलेंगी, उसे पूरे ग्राफ में रख देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे इसको।
ये डिलीट करते हैं इसको हम, और इसके लिए आगे चलते हैं। चलिए इसको देखते हैं पहले हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या मिला था, यहाँ पे हमको मिला था, सॉरी थर्ड वाला, x प्लस वाई माइनस 10। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम x और y के लिए अलग अलग एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये हो जाएगा हमारा फॉर इक्वेशन नंबर थर्ड। लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इस थर्ड से मिलेगा, और यहाँ पे रहेगा फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, उससे भी मिलेगा। इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है, वो है x माइनस वाई प्लस 4, ठीक है, x माइनस वाई प्लस 4 है हमारे पास में, उसको भी हम लोग आराम से लिख देते हैं, x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से भी हमको x की अलग वैल्यू मिलेंगी, y की अलग वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये हो जाएगा x की वैल्यू के लिए और ये हो जाएगा y की वैल्यू के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब हमको क्या करना है कि पहले हम x इज इक्वल टू 0 रखते हैं। जब अगर x यहाँ 0 हो जाएगा तो 0 प्लस वाई, और ये माइनस 10 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 10, मतलब y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 10। अगर x 0 रखा तो y कितना आ गया, 10 आ गया। अब की बार हम क्या करते हैं अगली बार में कि हम y को ही 0 रख देते हैं। तो अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा वापस से 10, ये 10 उधर चला जाएगा। तो अगर आपकी बार जो है आप ये 0 रखते हैं तो आपको ये मिलेगा 10। हमने x और y की दोनों वैल्यू निकाल लिया इक्वेशन फर्स्ट से, ये हमारा काम हो गया। सेकंड नंबर में देखिएगा यहाँ पे है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब आप यहाँ x 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 0 माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया तो माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4, और माइनस से माइनस कैंसिल तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4। मतलब जब आप ये 0 रख रहे हैं तो ये आ जाएगा आपका 4। इसी तरीके से जब आप y इज इक्वल टू 0 रखोगे, अगर ये 0 हो जाएगा तो x माइनस 0 प्लस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये प्लस 0 प्लस 4 उधर चला जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4। मतलब ये 0 रख रहे हैं तो आ रहा है आपका माइनस 4, ठीक है। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपको वैल्यू को ज़्यादा टाल मटोल नहीं करना है। आपको एक बार x की वैल्यू रखनी है 0 तो y आ जाएगा, एक बार y की रख दीजिए x आ जाएगा। इन केस कि अगर वैल्यू जो है फ्रैक्शनल आ रही है तो आपको वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चेंज इसलिए करना है कि सॉल्यूशन जो है वो फ्रैक्शनल रहेगा ना, तो जैसे अगर ये x और y की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी उसको ग्राफ पे थोड़ा सा दिखाना मुश्किल हो जाता है। अब जब ये मिल गया है तो इनका कोऑर्डिनेट आप देख लीजिए। फर्स्ट वाला क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए 0 और 10 है तो मतलब 0,10 मिल जाएगा कोऑर्डिनेट इसका। सेकंड क्या मिलेगा, 10,0 मिलेगा। एक चीज तो ये हो गया। अगर इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे तो पहला मिलेगा 0,4 और अगला क्या मिलेगा -4,0, यही मिलेगा। अब आपको सिंपल से क्या करना है, एक ग्राफ ड्रॉ करना है आराम से, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। अब ग्राफ ड्रॉ करिए और ग्राफ के बाद जो है देखते हैं फिर। देखिए ये एक इसके लिए हो गया और एक जो है इस चीज के लिए हो गया, ठीक है। मतलब एक एक्स एक्सिस हो गया और एक हो गया हमारा वाई एक्सिस। और जो है चेंज करते हैं इसको, हम यहाँ पे रखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ हो जाएगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को रखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 10 तक यहाँ कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। ये हो जाएगा। यहाँ भी करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ग्राफ बन के तैयार हो गया। इस चीज़ को आप ग्राफ पेपर पे करेंगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को, ठीक है।
अब क्या करना है आपको, जो वैल्यू मिली है इन्हीं सभी वैल्यू को यहाँ पे आपको दिखा देना है बस, ठीक है। देखिए फर्स्ट वैल्यू क्या है 0,10, मतलब कि इस पे रहेगा 0 और उसके बाद इस पे पूरा जाएगा 10, मतलब पहली वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 0,10। सेकेंड वैल्यू यहाँ पे क्या दे रहा है 10,0, मतलब कि अब की बार 0,10, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बच्चा। देखिए पहला x पे 0 चलेगा, मतलब x पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, y पे जाएगा पूरा 10, मतलब y पे जा रहा है यहाँ पे 10, तो ये हो जाएगा आपका 0,10, ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है 10,0, मतलब कि इस पे जाएगा 10 और y पे बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा 10,0। इसको हम लोग क्या करते हैं नीचे लिख देते हैं, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है इसको लिख देते हैं हम लोग नीचे, तो ये हो जाएगा 10,0, ये हो गया, ठीक। तो दोनों वैल्यू मिल गई, जब दोनों वैल्यू मिल जाएंगे तो आपको पहला काम यही करना है कि दोनों को मिला देना है। सबसे पहले आप यही करेंगे, इन दोनों को आप मिला देंगे। देखिए यहाँ पे ये वाला जो जा रहा है इससे और इसको, इन दोनों को आप क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक। इससे रिलेटेड एक और आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। एक चीज हो गया आपका। अब ये जो है इक्वेशन फर्स्ट के लिए है, और इक्वेशन फर्स्ट आपका है क्या x + y - 10, ये दिया क्या है आपका, ये है आपका x + y - 10 = 0 के लिए है ये। अगर यहाँ तक हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर हम मतलब इसी के आगे से थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, और वो क्या है आपका, ये देखिए अगला वाला मिला है 0,4, मतलब कि 0 ये रहा और 4 कहाँ जाएगा इस पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये, मतलब ये हो जाएगा आपका 0,4। और उसके बाद क्या मिलेगा आपको -4,0, तो x पे आएगा -4 और y पे बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -4,0, ठीक है। अब एक पॉइंट आपको ये मिला और एक पॉइंट ये मिला, अब इन दोनों पॉइंट को भी मिला देते हैं, ठीक। इन दोनों पॉइंट को भी हम लोग क्या करते हैं मिला देते हैं, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसको आगे आप ऐसे बढ़ा दीजिए, और जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे ये पूरा, तो ये जो है कट कर जाएगा यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे ये जा करके कट कर गया पूरा। अब ये जो कट किया है अगर ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एग्जैक्ट पॉइंट पे कट होगा, तो x पे देखिए कितना जा रहा है, अगर कोशिश करेंगे x पे देखेंगे तो ये 3 जा रहा है, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, और y पे अगर आप देखेंगे तो आई थिंक 6 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई 3 आई है, और y की जो वैल्यू आई है वो 6 आई है, और यही जो है इसका सॉल्यूशन है। ये भी कंसिस्टेंट है, ग्राफ की लाइन क्या मिल रही है इंटरसेक्टिंग मिल रही है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे। और अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो x की एक वैल्यू और y की एक वैल्यू हमको मिल गई। इन वैल्यू को अगर आप इक्वेशंस में रखेंगे तो वहाँ पे आपका जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पे ये जो x की वैल्यू 4 है, क्योंकि ग्राफ पे लाइन के बीच का गैप थोड़ा कम है, तो आई थिंक यहाँ पे x की वैल्यू 4 आएगी, ये आप मान के चलिएगा, ठीक है। 4 आएगी, 4 रखने के बाद में ये आपका इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक। ये लाइंस का डर होता है, जैसे आप इसको बढ़ाएंगे तो ये ग्राफ वगैरह यहाँ आना चाहिए था, क्योंकि इनके बीच का जो मार्जिन है वो सेम होना चाहिए। मार्जिन कम होने की वजह से जो पॉइंट है वो अलग अलग आ सकते हैं, इस वजह से ग्राफ पेपर पे जब आप इसको करेंगे तो वो एग्जैक्ट आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, ठीक। अब इसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, आपको इक्वेशन बना के दे रहे हैं, अब उसके बाद टेबल आपको बनाना है, टेबल बनाने के बाद ग्राफ आपको बनाना है। बाई चांस अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए बताइएगा, फिर हम उस क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व भी करेंगे ना। तो चलिए हम लोग पहले जो है जो भी वर्ड प्रॉब्लम है इनको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर देखते हैं। और मैंने बताया कि यहाँ आपको केवल और केवल अब इक्वेशन मिलेगा, इक्वेशन के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व नहीं आ पाता ग्राफिकली तो आप हमको मैसेज कर देंगे या आप कमेंट कर डाल देंगे, वो सोल्यूशन आपको दोबारा मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल हैं और 7 पेन है, 5 पेंसिल और पेन, देखो दोनों अलग अलग चीज़ हैं, इसका मतलब दोनों का प्राइस भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम पहले मान लेते हैं, एक चीज़ करते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ पेंसिल बी x एंड पेन बी y। मान लेते हैं ना कि जो पेंसिल है वो x का है और पेन जो है वो y का है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल है मतलब 5x प्लस
7 पेन्स हैं तो 7y, इन दोनों का कॉस्ट कितना आ रहा है, वो आ रहा है 50। ये बन गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड में क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा तो 7 पेंसिल, अब की बार पेंसिल कितना कह रहा है 7 पेंसिल, और अब की बार पेन कितना है 5 पेन्स। ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है रुपीज आपका 46 आ रहा है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये जो है इक्वेशन बने हैं ये बेस फॉर्म में भी है, मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 के फॉर्म में भी है, और बेस फॉर्म में को होने का मतलब 50 को अगर आप उधर कर देंगे। लेकिन ये ध्यान है कि जब आप इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो जो 50 आप उधर लेके जाते हो बार बार इसको इधर भी लेके आते हो, तो एक काम करो कि यही रखो आप इस चीज को। तो दोनों इक्वेशन जब बन गए हैं तो इसके बाद आपको बनाना है टेबल। टेबल बना करके x की एक वैल्यू रखेंगे, y की आ जाएगी, एंड y की वैल्यू रखेंगे तो x की आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू दोनों टेबल से बना करके कोऑर्डिनेट निकाल करके ग्राफ पे उसी को प्लेस करके दोनों को आप लोग मैच करा दीजिएगा, आंसर आपका एकदम से आ जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन को आपको ग्राफ पेपर पर ही करना है, ऐसे ही आप क्वेश्चन मत करिएगा, नहीं तो आंसर गलत आएगा इसका। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड एक बार आप करिएगा अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। सेकंड तो था ये, अब उसके बाद ये मतलब फर्स्ट का सेकंड हो गया और क्वेश्चन नंबर है ये सेकंड। तो सेकंड वाला क्वेश्चन ऑलरेडी आपको दिया गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2, आपको इसमें रेशियो को कंपैरिजन करना है। उसके बाद वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, आपको करना ये है कि इस चीज को रेशियो, पहले आप यहाँ पे a1a2 b1b2 c1c2 की वैल्यू निकाल लो, रेशियो को कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद में आप देख लो कि तीनों जो आपको स्टार्टिंग में बताया गया था 3 पॉइंट कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, या फिर तीनों के तीनों इक्वल हैं, उनके हिसाब से ये जो लाइंस, जिन लाइंस के लिए ये इक्वेशन लिखे गए हैं वो ग्राफ में इंटरसेक्ट करेंगी कि पैरेलल रहेंगी कि वो वहां पे कोइंसिडेंट रहेंगी। यही चीज आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड बनता है तो आप करिएगा। मान लीजिए कि अगर आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड नहीं बन पा रहा है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, अन्यथा ये वीडियो बहुत हो जा रही लंबी और आपको देखने का मन करेगा नहीं। ये सबकी प्रायोरिटी होती है कि छोटा वीडियो देखा जाए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर हम सेकंड जो है वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पूरा समझ में आया होगा। जो भी कमेंट रहेगा, जो भी डाउट रहेगा उसको आप कमेंट में आराम से कर दीजिएगा। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और अपने दोस्तों के साथ जो क्लास 10th में हैं उनको भी शेयर करना है ये चीज़। ठीक है, और जहाँ भी आपको लगता है कि यहाँ मुझे कम समझ में आया, यहाँ मुझे और समझना चाहिए, तो आप कमेंट में वो चीज़ बता दीजिएगा, हम आपको दूसरे वीडियो में अच्छे से और समझा देंगे। ठीक है, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।